नमस्कार सभी मित्र भाइयों देखिए, आज अभी हम उपस्थित हैं हमारे ग्राम सभा सरौली विकासखंड मगड़ौरा जनपद प्रतापगढ़। और अभी हमारे साथ में जो चेहरा नज़र आ रहा है और युवा चेहरा है, और यह ग्राम सभा कटारी सरौली और उसका नथैया गुंटवा के बीच में काफ़ी उपरता हुआ चेहरा है। और इस चेहरे की खासियत ये है असलम भाई की कि असलम भाई गरीबों की बहुत समस्याओं को सुनते हैं। इनका नाम हमारे बड़े भैया जी का असलम भाई जी है। असलम भाई जी हमारे सरौली के निवासी हैं और अभी हम यहीं के आवास पर बैठे हुए हैं, ये देखिए। और जो है असलम भैया की विशेषता, सबसे बड़ी बात यह है मित्र भाइयों कि ये किसी के सुख और दुख में इस तरीके से खड़े होते हैं कि एक सगा भाई भी नहीं खड़ा हो सकता, और इतने दिल और जान से हर किसी की सेवा करते हैं और देवी देवताओं में भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। असलम भैया जी, आप क्या कहना चाहेंगे? रामलीला में आप आए और हम एक दूसरे को नहीं जानते पहचानते थे, लेकिन आपने तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्च ऑटोमेटिक कह दिया, बिना कहे हुए, बिना आपको बुलाए हुए, जो कि आप एक ऐसी क्षेत्र की हस्ती हैं कि लोगों के पास, देखो मित्र भाइयों, मैं यह कहना चाहता हूँ, धन बहुत होता है लेकिन धन की बात नहीं होता, धन के साथ साथ यह कलेजा। और असलम भैया का नाम ऐसे नहीं, और मेरा तो मानना है कि जितने लोग को असलम भाई जानते भी नहीं होंगे और असलम भाई को लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन नाम सुनकर लोग जो है इनके चेहरे को देखना चाहते होंगे। जैसे अगर कुंडा का माना जाए तो राजा भैया हैं, तो अगर इधर का क्षेत्र का अगर देखा जाए तो असलम भैया भी कहीं ना कहीं कम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जनता असलम भाई को सब जानती है, चाहे कोई भी हो, और बहुत बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन वो गरीब जनताओं की समस्या को नहीं सुनते। तो हम यह जानना चाहेंगे असलम भाई से कि रामलीला में भी आए और यहाँ पे सरौली में भी जब माता की चौकी बैठती है तो 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार रुपये यूँ ही दे देते हैं, और जो कि असलम भाई जो है मुस्लिम समुदाय से आते हैं। लेकिन विशेषता, एक राजा का दिल जिस तरीके से होता है, यह पूर्वजों में चला आया हुआ है कि राजा जो राजा होता था वो हर देवी देवता और हर जो है आस्था को मानता था। तो असलम भैया का कहीं ना कहीं यह ऐसा देखने को मिलता है, और बहुत ही जो है कितनी काबिलियत करूँ मैं, कितनी तारीफ़ करूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन जो इन्होंने अपने जीवन काल में दिखाया है यह सचमुच ही विकास खंड मगड़ौरा में एक ऐतिहासिक है। असलम भैया जी, आप से मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप, मैंने सुना है गरीब लड़कियों की शादी में कहीं कूलर, कहीं फ्रिज, कहीं कुछ जो है पैसों का दान कर देते हैं, और देवी देवताओं के बीच में कोई चौकी लगती है, जैसे रामलीला हुआ उसमें आपने 15-20 हज़ार दान कर दिया बगैर कहे हुए। ऐसे क्या आपके भैया अंदर जुनून है, क्या कहना चाहें? देखिए, हम तो पहली बात तो ज़मीनी स्तर से उठे ही हैं, और अगर उनकी परेशानी और समस्या हम न सुनेंगे तो हमारे गांव के जो भी हैं, अगर उनकी परेशानी न समझे तो हम पैसा जो भी कमाते हैं उस बेकार है। हमारे गांव के हैं, हमारे भाई हैं, अगर वो परेशान हैं, हम बाहर बहुत फार्चूनर से घूमें, इससे घूमें, उससे घूमें, हमारे गांव वाले परेशान हैं, कोई मतलब नहीं। हम सोचते हैं हमारे गांव वाले खुशहाल रहें, चाहे जो भी कास्ट के हों, हमको कास्ट से नहीं मतलब है, हमको बस वो खुशहाल रहें, उनकी हर परेशानी, हर सुख दुख में हम उनका साथ देना चाहते हैं। जी। अच्छा भैया जी, जैसे कभी कभी बात आ जाती है कि लोगों के घर में खाने के दाने नहीं होते हैं, फिर भी हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अब जो है बुज़ुर्गों की कम आशीर्वाद से और आपने अपनी मेहनत से परिश्रम किया, और काफ़ी आपकी बदौलत प्रॉपर्टियाँ भी हैं, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी को हिंदू मुस्लिम ना करके हिंदुओं के भी धार्मिक कार्य में खर्चा कर देते हो, ऐसा क्या लगन है भैया आपकी? ये देखिए, हिंदू मुस्लिम तो ये तो कहने की बात है, हिंदू मुस्लिम हम नहीं मानते, वो भी हम दोनों ही भाई हैं, और उनके देवी देवता हम वो भी अपना मानते हैं। और इसीलिए हम उनके हर जो भी प्रोग्राम होता है उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं, उसमें हाथ बटाना चाहते हैं, उनके साथ खुशियाँ बांटना चाहते हैं। बस हम यही कहना चाहते हैं। असलम भैया जी को धन्यवाद हर किसी को करना पड़ेगा, क्योंकि यह वह चेहरा है, लोगों का कोई अपने नाम से पॉपुलर होना चाहता है, कोई बिना काम किए हुए पॉपुलर होना चाहता है, लेकिन ये असलम भैया सरौली के हैं, और इन्होंने इतना गरीब लड़कियों की शादी में और इतना धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है
या क्षेत्र की कोई ऐसी छोटी से लेके बड़ी जनता नहीं है जो असलम भैया को आज जानती नहीं है। क्या असलम भैया आपको पता है आसपास के कितने लोग आपको जानते हैं और आपका चेहरा भी नहीं देखे हैं लेकिन आपके नाम को जानते हैं? तो क्या आप इसके बारे में कुछ कह सकते हैं? हम भी कटारी ग्राम सभा से हैं लेकिन आपने तो दिल ही जीत लिया और आप इतना नाम कमा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नाम जनता भाई है हमारे, हमको लाइक कर रहे हैं, हमको पसंद कर रहे हैं। हम बस ऐसे ही हम बने रहना चाहते हैं और उनकी हर सुख दुख में हम उनके साथ खड़े हैं। हमारे पास जो भी आते हैं हम उनकी परेशानी के लिए हम हरदम खड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद असलम भैया जी को। मित्र भाइयों, अभी ये देखिए असलम भैया जी ने नाश्ते में जो है इतना सारा सामान रख दिया है, इसमें से क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए देखिए इस वीडियो में। ये सारा कुछ असलम भैया जी का और ये देखिए सारा कुछ हमारे साथ में बैठे हुए हमारे बाबू साहब माँ गंगा सेवा सोसाइटी के विनोद सिंह ठाकुर, जो कि ये भी बहुत धर्मात्मा आदमी हैं, क्योंकि कगर कटारी चौराहे पे जो दुकानें हैं इन्होंने अभी तक किसी से कोई चार्ज नहीं लेते, कोई कुछ नहीं लेते। ये देखिए असलम भाई के यहाँ एक इतना बड़ा गुड्डा और ये देखिए असलम भाई का एक छोटा सा आलीशान जो है घर और यहाँ पे पंखे भी चल रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक भी रखा हुआ है। ये देखिए नाश्ते का तमाम। तो इन्हीं बाड़ियों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देना चाहता हूँ। जय श्री राम।